फर्स्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शंस फाइंड आउट करना सीखा था। अब सेकंड वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसके जो पहले सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं वो कैसे हम परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में 7.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। एक आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास 2 डायमेंशंस में, जिसमें हमारे पास ये पॉइंट्स हैं P.23 है और Q6-2। इससे हमने पहले वेक्टर P Q फाइंड आउट करना है। एक जॉइंट लाइन मालूम करनी है जो पॉइंट P और Q को जो है वो मिला रही हो, और उसके बाद हमने फिर उसको xi प्लस yj की फॉर्म में जो है वो लिखना है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है, और P और Q पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहीं है। ये आपके पास x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3 है। दिस इज 1 2 3। सो 2 और 3 ये आपका पॉइंट P है। इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 और 3। इसी तरह ये नेक्स्ट हमारे पास 6 and -2 की फॉर्म में है। x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे -2। 3 4 5 6 और ये -2 है तो ये y एक्सिस नीचे की तरफ होगा हमारे पास। दिस इज -1, दिस इज -2। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये पॉइंट 2 है। दिस इज 6 and -2। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ये हमारे पास एक लाइन बनती है। हमें इस वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। पी क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू है, पी से क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन। सो ये पी क्यू वेक्टर को हमने जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में। सो सिंपली हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसकी ज्योमेट्री की हमें ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा स्केच बना दिया। आप पी क्यू मालूम करने के लिए आप सबसे पहले आप जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे क्यू है, क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी के पोजीशन वेक्टर को माइनस करें। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू ये आपका ओरिजिन होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू हमारे पास होता है ओ क्यू। सो क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू माइनस पी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास ओ पी, ये ओ से पी। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मींस OQ माइनस OP आप लिख देंगे। OQ आप लेंगे चूंकि ओरिजिन है, और ओरिजिन के पॉइंट्स हमारे पास 0 0 की फॉर्म में होते हैं। सो OQ का आंसर हमारे पास वो Q इटसेल्फ आ जाएगा, जो भी हमारे पास है, और xi प्लस yj की फॉर्म में। इसी तरह OP का आंसर भी वेक्टर P ही हमारे पास रिटर्न होगा। लेकिन आप इसको डायरेक्टली कीजिए, OQ माइनस OP करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q में से पोजीशन वेक्टर ऑफ P को आपने माइनस करना है। हमने करना क्या है, आपने Q के I कंपोनेंट में से P के I कंपोनेंट को माइनस करना है। Q का I कंपोनेंट हमारे पास 6 है तो 6 माइनस 2, जैसे 6 माइनस 2 और साथ हमारे पास I आ जाएगा, प्लस इसी तरह सेकंड J कंपोनेंट के लिए आपने Q के J कंपोनेंट में से P के J कंपोनेंट को माइनस करना है। Q का J कंपोनेंट हमारे पास -2 है, इसमें से आप माइनस कर देंगे -3 को, ये आपका J कंपोनेंट आ जाएगा। सो दोबारा इसको देख लीजिए, P और Q दो हमारे पास पॉइंट्स हैं। इसका वेक्टर हमने P Q मालूम करना है। उसके लिए हम लिखते हैं Q आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q दैट इज OQ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसको हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, जो भी आपका सेकंड यहाँ पे पॉइंट है उसको उसका पोजीशन वेक्टर पहले और फिर बाद में प्लस आपका जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज OQ माइनस OP, ये जस्ट आपने लिख देना है। उसके बाद आपने इनको माइनस करके कैसे लिखना है, आपने Q का जो I कंपोनेंट है उसमें से आपने P के I कंपोनेंट को X कंपोनेंट को माइनस करना है। 6 माइनस 2 और साथ I, -2 -3 और साथ हमारे पास 0। 6 माइनस 2 4I हो जाएगा, प्लस ये दोनों चूंकि माइनस के हैं तो -5J हो जाएंगे। दिस इज 4I प्लस माइनस इज -5J। ये हमारे पास PQ पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ PQ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ I J हमने जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस पे इस ज्योमेट्री की हमें जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन जस्ट सिंपल ऐसे ही आपने सॉल्व करना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स है वो आपको ट्राई करेंगे। अगर किसी एक पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आप पूछ सकते हैं, उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड आपके पास सिंपल क्वेश्चन है जी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ U। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। U हमें यहाँ पे थर्ड पार्ट हम इसका चूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें U सिंपल xi yj की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। वेक्टर नोटेशन ये ली हुई है 3 - 4।
इसको भी अगर आप वेक्टर नोटेशन को देखें तो ये भी एक्चुअली हमारे पास आई जे की फॉर्म में, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो आई कंपोनेंट है और सेकंड हमारे पास जे कंपोनेंट होता है। सो हम इसको जिस आप फॉर्म से फेमिलियर हैं पहले उस फॉर्म में लिख देते हैं 3 माइनस, ये हो जाएंगे 3i और ये माइनस के 4। सो हमने इसको इस फॉर्म से इसको जनरल जो फॉर्म जिससे आप फेमिलियर हैं हमने उसमें आई जे की फॉर्म लिख दिया। ये पहला कंपोनेंट आई और दूसरा कंपोनेंट जे। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए वही फार्मूला जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आप आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर ले लें प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर ले लें। अब याद रखेंगे यहाँ पे जे कंपोनेंट आपके पास -4 है, तो जे कंपोनेंट का जब आप स्क्वायर लेंगे वाई वाले कंपोनेंट का तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 स्क्वायर हमारे पास 9 और -4 का स्क्वायर लेंगे तो ये अगेन 16 आएगा। यहाँ पे फार्मूले के बिटवीन प्लस ही प्लेस करना है आपने, ये जो माइनस है वो सेकंड कंपोनेंट के साथ आपने ऐड करना है। सो ये अगेन 25 स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 और ये हमारे पास। सो कोई भी आपके पास वेक्टर दिया हुआ हो उसका आपने जस्ट मैग्नीट्यूड लेने के लिए फार्मूला यूज करना है। ये थर्ड पार्ट हमने चूज किया, इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स में सिंपल रिप्रेजेंटेशन एस आई जे की फॉर्म में दी हुई है, वहाँ पे जस्ट आपने मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई करना है और आपके पास आंसर्स रहेंगे। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें उसमें हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए u, v एंड w, उनकी आई जे की फॉर्म में हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं और बड़ी सिंपल सी बात है। वो कहते हैं कि जी आपने कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करने, जैसे फर्स्ट में वो कहते हैं कि फाइंड 2u - 3v + 4w। आपने वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये u वेक्टर है उसको 2 स्केलर से आपने मल्टीप्लाई करना है, v को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, w को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपने रिजल्ट निकालना है। ये 2u आपका एज इट इज मैंने लिख दिया, u की जगह पे हमारे पास जो वेक्टर u की वैल्यू गिवन थी वो हम पुट कर रहे हैं। u की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2i - 7j। नेक्स्ट आपके -3, v की जगह पे हम v वेक्टर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। v हमारे पास था i - 6j की फॉर्म में, वो अपने यहाँ पुट कर रहे हैं। इसी तरह +4w की जगह पे हमने w वेक्टर की वैल्यू जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इस 2 को आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज 4i - 14j। इस -3 को भी नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज -3i माइनस एंड माइनस प्लस 3 6 टाइम्स 18j की फॉर्म में हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज -4i एंड दिस इज 4j। सो इन स्केलर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास। अब हमारे पास i और j दो तरह के वेक्टर्स हैं, हम इनको अलग अलग ऐड अप कर लेते हैं। i वाले कंपोनेंट हम अलग कर लेते हैं। i वाले कंपोनेंट कौन कौन से हैं? 4 -3 और -4, 4 -3 एंड -4, 4 -3 एंड -4, ये कौन से कंपोनेंट है? i कंपोनेंट, ये i हमने अलग कर दिया। इसी तरह जो j कंपोनेंट है वो अलग कर लेते हैं, वो है हमारे पास -14 18 और 4, -14 18 और 4, ये हमने अलग जो है वो कर लिए j कंपोनेंट्स। इनको आप सिंपल कैलकुलेशंस करें तो ये -3, ये 4 और 4 कट जाएंगे, प्लस माइनस के -3 आए, इनको भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये बचे। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म हो गई। ये जो वेक्टर हमारे पास 2u - 3v + 4w लिखा हुआ था, इसको हमने i j की फॉर्म में जो है यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट में ऐसे सिंपल है, सेकंड भी, थर्ड में थोड़ी सी कैलकुलेशन देखने में मुश्किल लगती है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें चाहिए 1/2u 1/2 v 1/2 w। इसमें या तो आप डायरेक्टली यहीं पे u v w की वैल्यूज पुट कर दीजिए, या हम देखते हैं कि सभी में चूंकि 1/2 आ रहा है तो हम 1/2 सभी से कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम इस सेकंड टेक्निक को लेके चलते हैं। सभी में चूंकि 1/2 था हमने 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गए u + v + w। इनकी वैल्यूज पुट कर दी, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है। u की जगह पे आप u की वैल्यू, v की वैल्यू और w की वैल्यू, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह i वाले कंपोनेंट हम इकट्ठे कर रहे हैं, 2 1 और ये -i का मतलब है -1, इसलिए सारे i कंपोनेंट्स हैं। j वाले कंपोनेंट्स अलग कर लिए, -7 -6 और +1, ये j कंपोनेंट्स हैं। ये +-1 कर जाएंगे तो हमारे पास 2i, इसको भी सॉल्व करेंगे तो -12j। अब बाहर 1/2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इस 1/2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 1/2 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -12 से भी, ये 2 और 12 कर जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास सिंपल आंसर है।
सो फर्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इनको आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए, इनकी कैलकुलेशंस कीजिए। अगर इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन रेज कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा उसका सोल्यूशन भी आप करिए। थैंक यू।